हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। साथियों, पीवाई क्यू की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है झीलें। राजस्थान की प्रमुख झीलें, खारे पानी की, मीठे पानी की, कृत्रिम झीलें, जो जितनी भी झीलें हैं, इम्पोर्टेंट पीवाई क्यूज पूछे गए हैं वो हम इस सेशंस में करने वाले हैं। ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। रीट हो गई, पटवारी, वीडियो, 4th ग्रेड, हाई कोर्ट की भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कौन करे तो साथियों कौन सी हो जाएगी? जैसमंद झील है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न साथियों, व्याख्या देख लेते हैं। जैसमंद झील, जैसमंद झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथियों, दूसरी भारत की बात करें तो दूसरी है, और हमारा राजस्थान की प्रथम झील है। साथियों, भारत में कृत्रिम झील की बात करें तो ये दूसरे नंबर की आती है, बल्कि हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले नंबर की आती है। राजस्थान में ये प्रथम है साथियों, राजस्थान में ये पहले नंबर की है। और भारत की, पूरे भारत की बात करें तो ये दूसरी है। पहली कौन सी है साथियों? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो पहला कृत्रिम झील है। रिहद बांध छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है साथियों। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इस झील का निर्माण 1685 से 1691 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया साथियों? इंपॉर्टेंट है, जय सिंह ने। जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। 1685 से लेकर 1691 के मध्य इस झील का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील। कौन सी हो जाएगी? राजस्थान में जयसमंद झील है जो सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर झील भी किसे कहते हैं साथियों? जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सलूम्बर पूर्व में उदयपुर था, अब सलूम्बर अलग जिला बन गया साथियों। तो स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती, जावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको ढेबर झील कहते हैं साथियों। जो एक ढेबर दर्रा था उसमें से होकर इन नदियों का जल आता था, इसलिए इसको ढेबर झील कहते हैं साथियों। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है वो जयसमंद झील में है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू है। कितने टापू है साथियों? 7 टापू है। छोटे और बड़े 7 टापू है इस झील में, जयसमंद झील में। सबसे बड़े पहाड़ी टापू को बाबा का भांगड़ा, सबसे बड़ा जो टापू है उसको क्या कहते हैं? बाबा का भांगड़ा। वे सबसे छोटे टापू को प्यारी, और सबसे छोटा टापू कौन सा है साथियों? प्यारी। सबसे छोटा प्यारी और सबसे बड़ा है जो भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। ये 2 टापू है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? यानी किस नदी का जल है जो जयसमंद झील में उपयोग होता है? तो गोमती, बनास, चंबल, सोम। बनास, चंबल और सोम, इनका नदी का जल जयसमंद में नहीं आती, बल्कि गोमती नदी है उसका जल जयसमंद झील में आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? जो बाबा मगरा द्वीप है वो किस झील में है? वो भी साथियों जयसमंद झील में है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? इंपॉर्टेंट है, पलाया झील। पलाया झील साथियों किस झील में है साथियों? पलाया किस जिले में है साथियों? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या भरतपुर? तो साथियों जो पलाया है वो जैसलमेर में है साथियों। कहाँ पर है? जैसलमेर में। व्याख्या देख लेते हैं। जो जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे गड्ढों में बनी झील, रन, टाट, ढाट एवं बड़े खड्डों, बालुकास्तव मुक्त क्षेत्र में बनी झील पलाया कहलाती है। साथियों जो रेगिस्तान में खड्डे बन जाते हैं बड़े क्षेत्र में, और वो वहाँ पर पानी इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं साथियों। और जो छोटे खड्डे बन जाते हैं उनको रन, टाट, ढाट कहते हैं साथियों। रन, टाट या डाट कहते हैं। और बड़े जो
बन जाते हैं झील टाइप, उसे पलाया कहते हैं। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं, और जब वो उसका पानी सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में पलाया की झीलें की निर्माण होता है साथियों। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नटनी का चबूतरा किस झील में है साथियों? जयसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर? तो साथियों नटनी का चबूतरा की बात करें तो वो पिछोला झील हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। वहां पर साथियों नटनी का चबूतरा स्थित है। अगला प्रश्न, पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने किया था। किसने किया था साथियों? बंजारे ने। किसने किया था साथियों? एक बंजारे ने किया था। पिच्छू नामक बंजारे ने किया था, इसलिए उनके नाम पर साथियों ये पिछोला झील पड़ गया साथियों। इसका नाम था पिच्छू बंजारा, इसलिए झील का नाम भी पिछोला बन गया साथियों। तो उसने साथियों अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिच्छू नामक बंजारे ने किस स्मृति में करवाया था साथियों? बैल की स्मृति में। महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया। इसमें सिसारमा व बूजड़ा नदी आकर गिरती है। कौन सी नदी? सिसारमा व बूजड़ा नदी पिछोला झील में गिरती है। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी यानी कि गलकी की स्मृति में बना नटनी का चबूतरा है साथियों। बिजोरी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो किसके काल में हुआ? राणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। अगला प्रश्न, पिछोला झील स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में कौन सी झीलें उपयोग में ली जाती है? तो जयसमंद और राजसमंद। जयसमंद और राजसमंद झील है जो सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं जयसमंद और राजसमंद झील की। राजसमंद एवं जयसमंद झीलें सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। सलूम्बर पूर्व में उदयपुर था में स्थित जयसमंद झील, जो जयसमंद झील है अभी वर्तमान में सलूम्बर में है। पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर अलग जिला बन गया, तो अब जयसमंद झील है जो सलूम्बर जिले में आ जाती है। झील से 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें श्यामपुरा व बाट नहर बनाई गई। 2 नहरें बनाई हुई है साथियों जयसमंद झील में, जिससे सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस झील से श्यामपुरा और बाट नहरें निकलती है? तो किस झील से साथियों? जयसमंद झील से। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है। जग मंदिर व जग निवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील है वो जग मंदिर व जग निवास मंदिर बने हुए साथियों पिछोला झील के मध्य में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखने से पहले व्याख्या देख लेते हैं। पिछोला झील में जग मंदिर महाराणा करण सिंह ने करवाया। जग मंदिर का निर्माण किसने कराया? करण सिंह ने। 1620 में शुरू व जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया। साथियों शुरू तो करण सिंह ने किया और पूरा किसने किया? जगत सिंह ने। जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया। 1651 में ये मंदिर बन गया था। जग निवास जगत सिंह द्वितीय द्वारा, और जो जग निवास है उसको भी जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में जग निवास नामक 2 जल महल है जिनमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित है। जो लेक पैलेस है साथियों वो उस जग निवास मंदिर में साथियों। अगला प्रश्न, किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो किसने बनवाए? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जग निवास के जो महल है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाए। अगला प्रश्न, राजस्थान की पवित्र झील है। पवित्र झील, राजस्थान की पवित्र झील माने तो वो हो जाएगी पुष्कर झील। पुष्कर झील को पवित्र झील मानी जाती है साथियों। पुष्कर झील अजमेर में है साथियों।
पुष्कर झील, इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। जो पुष्करणा ब्राह्मण थे उन्होंने इसको खोदी सर्वप्रथम, इसलिए उसके नाम पर इसका झील का नाम पड़ गया। ये राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है साथियों। ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः काला डेरा झील कहलाती है। ये ज्वालामुखी से निर्मित है साथियों। जो जो काला डेरा झील कहलाती है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में, और दूसरी काला डेरा झील की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है, लोनार में। इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पवित्र भी यही है और सबसे सर्वाधिक प्रदूषित भी यही है, झील आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पवित्र नदी और सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो वो कौन सी साथियों, बताना कमेंट में। आदि नामों से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी साथियों। इसी झील के अंतर्गत साथियों जो मेनका थी उसने विश्वामित्र की जो तपस्या कर रहे थे उसको भंग किया था। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या इसी झील के किनारे भंग की थी। तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी यहाँ पर की थी साथियों। जो कालिदास ने है अभिज्ञान शाकुंतलम एवं वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना की थी वो इसी झील के किनारे की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। 52 घाट बने हुए। 1911 में महारानी मेरी वे जब पुष्कर देखने आई, महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया। जो मेरी आई यहाँ पर देखने तो उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घाट बनवाया। इस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई और महात्मा गांधी की अस्थियां भी इस जेल में प्रवाहित की गई, तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। और जब अस्थियां प्रवाहित की थी तभी से इसको गांधी घाट भी कहते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई और कनाडा के सहयोग से इसमें सफाई की गई साथियों 1997-98 में। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है साथियों। नवंबर में आता है कार्तिक, तो उस समय यहाँ पर रंगीन मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? अभी देखा कितने घाट है साथियों, 52 घाट है, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण करवाया। जो मैरी थी उन्होंने जो घाट का निर्माण किया था उसका क्या नाम था? क्वीन मैरी जनाना घाट। क्वीन मैरी जनाना घाट जो कि पुष्कर झील में है साथियों। तो तीन ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन सहयोग दे रहा है? तो कनाडा। कौन दे रहा है सहयोग? कनाडा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? इंपॉर्टेंट है। राज सिंह ने जो राजसमंद झील बनवाई उसका निर्माण कब किया था? 1680। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662-1676 ईस्वी के मध्य करवाया गया, अतः आरपीएससी के विकल्पों में निकटस्थ विकल्प 1680 को ही सही माना गया। साथियों एग्जैक्ट की बात करें तो 1662-1674 था, लेकिन आरपीएससी ने प्रश्न पूछा उसमें विकल्प 1680 निकट था, तो यही माना गया आंसर सही। नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। कौन सी नदी गिरती है साथियों? गोमती नदी, और नौ चौकी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा यानी कि राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है साथियों राज प्रशस्ति पर। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और जो राज प्रशस्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है साथियों। राज प्रशस्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट है। इस झील की 9 चौकीपाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं में उत्कीर्ण है। 9 चौकीपाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 के अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट
चौड़ाई 99 फीट व प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची व चौड़ी है। ये नव चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित। साथियों, नौ का इसमें बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए नव चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। अगला प्रश्न, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। 25 शिलालेख किस झील के तट पर स्थित है? तो राजसमंद झील के तट पर। अगला प्रश्न, नौ चौकी बांध स्थित है। नौ चौकी भी कहाँ है? राजसमंद झील में। 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा आना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर, बालसमंद झील जोधपुर। तो गुलाब सागर झील है जोधपुर, वहाँ महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा कहाँ है? गुलाब सागर झील जोधपुर में। अगला प्रश्न, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदयपुर झील में कौन सी नदी जल प्रवाहित करती है साथियों? आयड़ नदी। और आयड़ नदी जब उदय सागर में जल प्रवाहित होने के बाद, उदय सागर के बाद में आयड़ नदी को क्या कहते हैं साथियों? बेड़स नदी कहते हैं। उदय सागर के बाद में इसको बेड़स नदी कहते हैं। उदय सागर में जल गिरने से पहले इसको आयड़ कहते हैं। अगला प्रश्न, उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने करवाया। 1559 से 1565 के मध्य करवाया। बेड़स नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है। साथियों, जो बेड़ नदी है वो उदय सागर में गिरने से पहले आयड़ कहलाती है। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट है, नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। किस झील से साथियों? मोती झील। कौन सी झील है साथियों? मोती झील। 4 नंबर का ऑप्शन है, मोती झील से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। रूपारेल नदी है साथियों, इसका जल रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया। भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं इसको, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। गैप सागर झील किस जिले में? गैप सागर की बात करें तो वो डूंगरपुर हो जाएगा साथियों। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई गैप सागर एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गैप सागर के भीतर बना बादल महल तथा इसकी पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यानाकर्षण करते हैं। 52 जो छोटे छोटे मंदिर है वो क्या करते हैं? ध्यान को आकर्षण करते हैं। अगला प्रश्न, सिलीसेट झील स्थित है। सिलीसेट झील कहाँ है साथियों? अलवर में। सिलीसेट झील की बात करें तो वो हो जाएगी अलवर। सिलीसेट झील दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? तो सिलीसेट झील को कहते हैं। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। किस झील में? होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया इस झील को। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों, फाय सागर पटवारी 2011 में पूछा गया। फाय सागर है वो कहाँ है? अजमेर में। फाय सागर की बात करें तो वो अजमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ। किसके निर्देशन में? फाय, इंजीनियर का नाम था फाय, उसके निर्देशन में हुआ। ये झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई। और किसके द्वारा निर्मित की? अजमेर नगर परिषद द्वारा। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। किस नदी का पानी एकत्रित होता है? बांडी नदी का। किस झील का निर्माण 1892 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? अकाल राहत कार्य की बात करें तो वो हो जाएगी फाय सागर। 1891-1892 में अकाल को राहत कार्यों के तहत बनाया गया साथियों फाय सागर झील को। कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील कहाँ है साथियों? तो बीकानेर में। कोलायत झील है जो बीकानेर में है साथ। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कोलायत मिट्टे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है ये, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता का मेला प्रतिवर्ष, किसका मेला बढ़ता है साथियों? कपिल मुनि का। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है साथियों। कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर में मेला बढ़ता है उसी टाइम यहाँ पर भी मेला बढ़ता है साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को। इससे शुष्क मरुस्थल का
सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी लवणीय झील नहीं है? कौन सी है जो लवणीय झील नहीं है? डिडवाना, कोलायत, पंचभद्रा, कावोत। तो कोलायत झील है वो लवणीय नहीं है, बाकी डिडवाना, पंचभद्रा और कावोत ये क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है साथियों? फतेह सागर। किस झील से जोड़ा गया है साथियों? फतेह सागर से जोड़ा गया है। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ा गया है। व्याख्या देख लेते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नाट द्वारा रखी गई तथा इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। जो फतेह सागर है देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, देवाली गांव में बना होने के कारण। अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने ही नाम पर रख दिया। साथियों, फतेह सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए उनके नाम पर इस झील का नाम रख दिया। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर कहते हैं। स्वरूप या स्वरूप सागर कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था साथियों? अन्नो जी या अन्नो जी। तो किसने करवाया? अन्ना जी या अर्णोराज। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज भी बोलते हैं या उसे आनाजी भी कहते हैं, 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों, किस पहाड़ियों के मध्य? नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य करवाया। जो आना सागर है वो नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य है साथियों, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। किस नदी का जल को रोककर? चंद्रा नदी के जल को रोककर। आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी भी आता है। लूनी की जो सहायक नदी है बांडी का पानी भी आना सागर झील में आता है, जिसका उद्गम स्थल हेमावास पाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर के 5 बारहदरी का निर्माण करवाएगा। किसने करवाया? कितने? 5 बारहदरी। अगला प्रश्न, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर में किस नदी का पानी आता है? तो बांडे नदी का पानी आता है आना सागर झील में। ये ऑप्शन इसका राइट है। आना सागर स्थित है, आना सागर कहाँ है? अजमेर में है। आना सागर झील है जो अजमेर में है। अगला प्रश्न, सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोड रॉक वे नन रॉक स्थित है। टोड रॉक वे नन रॉक ये साथियों माउंट आबू में है साथियों, नक्की झील में। कहाँ साथियों? नक्की झील। एक ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोड रॉक वे एक पहाड़ियों के नाम है जो नक्की झील में बनी हुई साथियों। अगला प्रश्न, नक्की झील यानी माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील की बात करें तो कौन सी झील है? नक्की झील है। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। यानी किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया, नाखूनों से खोद कर किया साथियों। टोडगढ़ व नन रॉक साथियों ये 2 पहाड़ियां हैं। नक्की झील के पश्चिम तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी। साथियों इसकी आकृति टोड रॉक यानी मेंढक के तरह है साथियों, इसलिए इसे टोड रॉक कहा जाता है। इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है। जो घूंघट निकाले स्त्री की चट्टान है वो भी इसी के पास है, जिसे नन रॉक कहा जाता है। ये 2 साथियों पहाड़ियां हैं, टोड रॉक जो मेंढक के आकार की हो, और नन रॉक है जो एक महिला की घूंघट निकाले बनी हुई साथियों आकृति। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू यानी कि माउंट आबू ऑप्शन है, तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। बाई तालाब की बात करें तो ये बांसवाड़ा में है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं बाई तालाब की। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब यानी आनंद सागर कहते हैं इसे, महारावल जगमाल की इडरवाली रानी लाच कुंवरी लासबाई ने बनवाया। किसने बनवाया? लाच कुंवरी ने जो बाई तालाब है आनंद सागर बनवाया।
आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में है। आनंद सागर झील बांसवाड़ा है। 2 नंबर ऑप्शन राइट है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है वो बताना है। फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या आना सागर? तो साथियों स्वरूप सागर झील है वो नहीं आती है साथियों। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्य की 6 जिले कौन कौन सी साथियों? फतेह सागर, पिछोला, मान सागर, आना सागर, पुष्कर एवं नक्की झील को सम्मिलित किया गया साथियों। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये 6 जिलों को शामिल किया हुआ है साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? उन 6 जिलों में कौन सी नहीं आती है अभी देखा हमने। तो कोलायत झील है वो नहीं आती है। बाकी फतेह सागर, पिछोला और आना सागर ये झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम HLCP के अंतर्गत नहीं आती है? वापस नहीं आती है वाला ही पूछा है। तो मान सागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर? तो बजाज सागर है वो नहीं आता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? शामिल नहीं है वही पूछा है, बहुत बार पूछा है साथियों। तो फतेह सागर है, नक्की झील है, आना सागर है, बल्कि राजसमंद झील है वो नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे और यही प्रश्न घूम फिर कर वापस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये प्रश्न आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर देने वाले हैं साथियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।